यज्ञ की रचना की, सबको बुलाया, छोड़ ब्रह्मा विष्णु महेश। देवता विमान पर बैठकर कैलाश के ऊपर से जाने लगे। मां सती ने पूछा, प्रभु ये देवता कहां जा रहे हैं? बाबा ने सब बताया। मां ने कहा, प्रभु पिता के घर उत्सव है। जो प्रभु आय सो, यदि आपकी आज्ञा हो जाए नाथ तो मैं भी हो आऊं उत्सव में से। बाबा ने कहा, देवी पहली बात, आपके पिताजी ने हम लोगों को बुलाया नहीं है, लेकिन एक सिद्धांत आपको सुनाऊं देवी। जीवन में 4 स्थान से भूल कर भी निमंत्रण नहीं ढूंढना चाहिए। 4 स्थान पर बिना बुलाए जाना चाहिए। कहां? पिता के घर कोई उत्सव हो तो बिना बुलाए पहुंचना चाहिए। मित्र के घर कोई उत्सव हो बिना बुलाए जाना चाहिए। सदगुरु के घर कोई उत्सव हो बिना बुलाए जाना चाहिए। और अपने स्वामी के घर कोई उत्सव हो रहा हो तो वहां भी बिना बुलाए जाना चाहिए। इन 4 स्थानों से निमंत्रण नहीं ढूंढना चाहिए। परंतु देवी यदि जानबूझकर नहीं बुलाया गया है तो मैं कहता हूं, ताहां गए कल्याण न हो, वहां जाने पर कल्याण होने वाला नहीं है। मां नहीं मानी। अंत में मुख्य गणों को बाबा ने साथ में देकर भेजा। पिता के घर गई, यज्ञ मंडप का दर्शन किया। सभी देवताओं का स्थान, रुद्र का कोई स्थान नहीं। मां का शरीर क्रोधाग्नि में भभक उठा। मां बोली, हे देवगण मुनिगण, ध्यान से सुनिएगा। आप में से जिसने जिसने बैठकर मेरे पति की निंदा की है अथवा अपने कानों से इनकी निंदा को श्रवण किया है, आप सबको दंड मिलेगा। मर्यादा कहती है, जिस सभा के मध्य में संत की, शंभु की और श्री हरि की निंदा हो रही हो, वहां बैठे हो। यदि भुजाओं में शक्ति और सामर्थ्य है तो निंदा करने वाले की जिह्वा काट दो, और यदि शक्ति नहीं है तो कान बंद करके चले जाओ। मेरे पति केवल मेरे पति नहीं है, जगत के पिता हैं। और आज मंदमती मेरे पिता ने मेरे पति का अपमान किया। आज के बाद मैं इसकी बेटी के रूप में जीवित नहीं रहूंगी। इतना कह के सती मैया ने दाहिने पांव के अंगुष्ठ से शरीर में योगाग्नि को प्रज्वलित करा के, और मां ने अपने आप को सभा में जलाकर बंद। हाहाकार मच गया हो। मां का शरीर क्रोधाग्नि में, योगाग्नि में भभकने लगा। बाबा को पता चला। बाबा ने वीरभद्र को भेजा। वीरभद्र बाबा के गण आए। सबसे पहले यज्ञाचार्य की दाढ़ी नोची। जिस यज्ञ में रुद्र का वाहन नहीं हो, आचार्य बने हो, दाढ़ी नोच दी। पूसा नाम के देवता के दांतों को तोड़ दिया मारकर। किसी का आंख फोड़ा, किसी का पांव तोड़ा, किसी का हाथ तोड़ा, किसी का पीठ तोड़ा। दक्ष के सिर को वीरभद्र ने हाथ से पकड़ा, घुमाया और धड़ से सिर को उखाड़कर अग्नि कुंड में ले जाकर यज्ञ की पूर्णाहुति कर दी। यज्ञ विध्वंस होने लगा। बाद में यज्ञ को बचाने के लिए, यज्ञ नारायण है न हो, उनकी रक्षा करने के लिए भगवान श्री हरि, भगवान शिव का आवाहन हुआ। यहां दर्शन करिए। मैया प्राण छोड़ने से पहले राम जी से वरदान मांगते, प्रभु जन्म जन्म शिव पद अनुराग। हे राघव जी, मैं आपसे इसलिए वरदान मांग रही हूं कि मैं जानती हूं मेरे स्वामी आपको भगवान मानते हैं। आप उनको भगवान मानते हैं, वो आपको भगवान मानते हैं। अब मैं जानती हूं यदि आप कह देंगे ना तो वो ना नहीं कहेंगे। आप मुझे वरदान दीजिए प्रभु, अगले जन्म में भी मैं उनकी ही चरणों की दासी बनूं। इसके अलावा मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। दक्ष का सिर उखड़ गया। बाद में बकरे का सिर लगाकर रखा गया उस पर। दक्ष का शरीर मनुष्य का, सिर बकरे का। अब बोली बदल गई।
बकरा जैसे गाल बजाने लगता है, दक्ष गाल बजाने लगे। भगवान शंकर देखे तो उनको हंसी आ गई। बाबा के गण सोचे इस प्रकार का साउंड होने से हमारे बाबा प्रसन्न हो जाते हैं। तब से लेकर आज तक बाबा के भगत उनके सामने गाल बजा बजा कर उनको प्रसन्न करते रहते हैं। तब से परंपरा चल पड़ी। राम जी ने कहा, सती जी आपके पिताजी जीवित हो गए हैं, बकरे का सिर लग गया है उनको, अगले जन्म में भी उनकी ही बेटी बना दो। बोले भूल कर भी नहीं, दक्ष की बेटी हूं इसलिए शरीर छोड़ रही हूं, पत्थर की बेटी बनाइएगा स्वीकार है, लेकिन दक्ष की बेटी मत बनाइएगा। इसी वरदान के कारण सती मैया का अगला जन्म हिमांचल महाराज के घर में पार्वती मैया के रूप में भया है। आइए एक बार भाव और श्रद्धा से बोलिए पार्वती मैया की जय। नारद जी पहुंचे हिमांचल जी के घर में। हिमांचल जी ने पार्वती जी को बुलाकर कहा, तनिक मेरी बेटी की हाथ की रेखा देखिए तो दोष गुण बताइए। नारद जी बोले, आपकी बेटी समस्त सद्गुणों की खान होगी, उमा अंबिका भवानी नाम होगा, इनका सौभाग्य खंड होगा। संसार की स्त्रियां आपके देवी के नाम, बेटी के नाम का स्मरण करके पातिव्रत धर्म का पालन करेंगे, आपकी बेटी की सर्वत्र पूजा होगी। हिमांचल जी बोले, हम दोष पूछे थे। नारद जी बोले, होगा तब न बतावेंगे, इनमें तो नहीं है, लेकिन इनके पति में थोड़ा दिखाई दे रहा है, कहिए उनका बताओ, कहिए। नारद जी स्वरूप है, अगुना अमाना मातु पितु हीना उदासीना सब संशय छीना। अब यहाँ एक निवेदन करूं आपसे माई बाप, बात वो नहीं होती जो कही जाती है, बात वो होती है जो सुन के समझ ली जाती है। कहने वाला अपनी चेतना से कहता है, सुनने वाला अपनी चेतना से अर्थ निकालता है। नारद जी बोले अगुण होंगे, यानी सत रज तम तीनों गुणों से परे होंगे, त्रिगुणातीत होंगे। हिमांचल समझ गए उसमें कोई गुण नहीं होगा। नारद जी बोले अमान होंगे, मान सम्मान से परे, हिमांचल समझे उसका कोई सम्मान नहीं करेगा। नारद जी तीसरा और खतरनाक बोले, उनके माई बाप नहीं है, थे अब नहीं है ना, शुरू से ही नहीं थे, मातु पितु ही ना, उदासीन संशय रहित जोगी होगा, उसकी विशाल जटाएं होंगी, नंगा रहेगा, कुछ नहीं पहनेगा, अमंगल रूप बनाकर घूमेगा। मैं नहीं बोल रहा हूं, आपकी बेटी की हाथ की रेखाएं बता रही हैं। हिमांचल मैना रोने लगे दुख में, पार्वती जी रोने लगी सुख में। मन में सोची जगता है, राम जी से जो वरदान मांगा था वो राम जी ने प्रदान कर दिया है, जो जो लक्षण है सब हमारे बाबा में विद्यमान है। नारद जी से हिमांचल जी थोड़ा साइड में ले गए, किनारे में, बोले कोई उपाय है दुल्हा चेंज करने का, स्कीम, पूजा पाठ, कोई उपाय हो। नारद जी बोले क्या बोले, कह मुनि सहिमवंत सुनो, जो विधि लिखा लिखा, देव तनुज नर नारी ओम नारद जी ने कहा, मेरे पिता ब्रह्मा जी ने आपकी बेटी के भाग्य में जो लिख दिया है कोई मिटा नहीं सकता, दूल्हा तो यही बनेगा। लेकिन मैं एक बात बोलूं, जो जो मैंने दूल्हे के दोष बताए हैं वो सब शंकर जी में विद्यमान है, और यदि बाबा से आपकी बिटिया का विवाह हो गया ना तो कल्याण हो जाएगा। हिमांचल जी बोले कैसे विवाह होगा, बोले यही बताने के लिए आया हूं, यदि पार्वती जी तपस्या करेंगी तो भगवान शंकर अवश्य प्राप्त होंगे। ऐसा सुनकर मेरी मां पार्वती ने कठोर तपस्या की, हजारों वर्ष मां ने वन में जाकर छोटी आयु में तपस्या की। आकाशवाणी ने मेरी मां को वरदान दिया, आपकी मनोकामना पूर्ण हुई भवानी जी। इधर सती मैया का शरीर शांत होने के बाद
भगवान शंकर को वैराग्य आ गया। जहां तहां जाकर लगे भगवान की कथा गाने सुनने। एक दिन राम जी प्रकट होकर के बोले, बाबा मैं कुछ मांगूंगा तो देंगे? शंकर जी बोले, आज्ञा करिए प्रभु। राम जी ने कहा, जाए विवाह हो शैलज ही, यह मोहि मांगे दे। मैं मांग रहा हूं, आप जाकर पार्वती जी से विवाह करिए। शंकर जी ने पहले कहा, प्रभु उचित तो नहीं है, लेकिन आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। अब यहां दर्शन करिए। शंकर जी ने सोचा कि पार्वती ने पिछले जन्म में मेरे भगवान की परीक्षा ली। अब इस जन्म में जब तक मैं उनकी परीक्षा नहीं लूंगा, मैं विवाह करने वाला नहीं। तो सप्तऋषियों को भेजा विवाह परीक्षण करने के लिए। सप्तऋषि आए, पार्वती जी से लगे कहने, कहां बैठी हैं आप, जिसके लिए तपस्या कर रही हैं, भीख मांग के खाते हैं, उनके पास कुछ है नहीं, आप उनके पास सुखी नहीं रहेंगी, बहुते दोष है। हम आपके लिए बहुत सुंदर दूल्हा लेकर आए हैं। कौन? विष्णु जी, उनमें कोई दोष नहीं है, कहिए चर्चा चलावें। पार्वती जी ने कहा, आपने आने में देरी कर दी है। क्यों? हमने लगन इनसे हम लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन इनसे हम लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। अपना बना रहते, जो होगा देखा जाएगा। माँ भवानी की निष्ठा का दर्शन करके सप्तऋषि माँ की जय जयकार करके जाकर बाबा को सुनाए। भगवान शंकर इतने आनंद में आए कि फिर समाधि में चले गए। पहली बार समाधि में गए तो कितने दिन बाद लौटे? फिर गए। अब 87,000 वर्ष बाद लौटेंगे कि 1,00,000 वर्ष बाद लौटेंगे, किसी को पता नहीं है। इसी बीच एक दैत्य ने जन्म लिया जिसका नाम था ताड़कासुर। तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि मैं मरूं नहीं। ब्रह्मा जी बोले, असंभव, इम्पॉसिबल, मरना तो पड़ेगा बेटा, कुछ और मांगो। तो लगा दिमाग लगाने, क्या मांगो कि मरना ना पड़े। सोचा बाबा समाधि में है, कब आएंगे पता नहीं। आ भी गए तो उनकी पत्नी है नहीं, पत्नी नहीं है तो बेटा नहीं होगा। बस वरदान मांगा कि भगवान शंकर के तेज से जो संतान जन्म ले वही मुझे मारे। ब्रह्मा जी बोले, तथास्तु। वरदान प्राप्त करके लगा देवताओं को त्रास देने। अच्छा ये देखिए, जितने राक्षस हैं ये सब देवताओं से ही वरदान पाकर उन्हीं पर अप्लाई भी कर देते हैं। क्या नाम था उसका? भस्मासुर। भगवान शंकर से वरदान मांगा, जकरी खोपड़ी पर हाथ रखे भस्म। बाबा कहे तथास्तु। बोला कैसे भरोसा हो कि आप दे दिए हैं, आइए पहले आपके ऊपर रख कर देखें। बाबा भगे त्रिशूल डमरू लेके, अरे भागा, ये हमारे पर अप्लाई करी। फिर भगवान श्री हरि को आना पड़ा, रूप धारण करके उस मोहनी रूप का दर्शन किया। वो तो भगवान बोले कि नाच के दिखाओ। लगा नाचने। भगवान बोले ऐसे नहीं, ऐसे नाचना पड़ेगा। तो नाचते नाचते जैसे अपन हाथ अपने ऊपर रखा, भस्म हो गया। शंकर जी बोले, प्रभु अब जान में जान आई, तो हमारे ऊपर अप्लाई करने वाला। ब्रह्मा जी से वरदान लिया, देवताओं को त्रास देने लगा। देवता भागे ब्रह्मा जी के पास, कौन सा वरदान दे दिया, मर ही नहीं रहा है। ब्रह्मा जी बोले ऐसे नहीं मरेगा, ऐसा ऐसा वरदान लिया है। इंद्र बोले फिर तो मर भया। ब्रह्मा जी बोले पक्का मरेगा, कन्या विवाह के लिए तैयार है, आप लोग केवल दूल्हे को तैयार कर दीजिए। इंद्र बोले दूसरा कोई उपाय नहीं है,
जो उनको समाधि से बाहर जगाने जाएगा, ताड़कासुर तो बाद में मारेगा, वो जगेंगे तो पहले मार डालेंगे उसको। ब्रह्मा जी बोले आप लोग न जाइए, कामदेव को भेजिए। कामदेव का आवाहन हुआ, कामदेव चले। 48 मिनट लगा है ब्रह्मलोक से कैलाश जाने में कामदेव को। कितना देर? 48। 2 दंड, एक दंड 24 मिनट का होता है, 48 मिनट लगा। और इस 48 मिनट में पूरी सृष्टि काम के वशीभूत हो गई। लेकिन कामदेव जाकर कैलाश में देखे कि भगवान शंकर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। कैसे पड़ेगा हो? जहां राम जी प्रवेश कर जाते हैं वहां काम प्रवेश करने वाला नहीं है। क्रोध आया, मृत्यु को निश्चित जानकर एक आम के वृक्ष पर पत्तों के पीछे छिप गया, धनुष पर 5 बाण रखकर खींचा कान तक और छोड़ा। जैसे बाण बाबा के हृदय में लगा, बाबा का नेत्र खुल गया। इसने मारा, दाहिने देखे, बाएं देखे, नीचे देखे, तब तक अम्र पल्लवों के पीछे छिपे काम पर दृष्टि गई और बाबा का तीसरा नेत्र खुला। बाबा का तीसरा नेत्र खुला, कामदेव तत्क्षण जलकर भस्म हो गए। हाहाकार मच गया। कामदेव की पत्नी रति रोते रोते बाबा के पास आई। बाबा को दया आ गई, बोले रति जाओ, अब ते रति तव नाथ कर, होय ही नाम अनंग, बिनु बपु व्यापी सब सुनु निज बाबा ने कहा रति, आज के बाद तुम्हारे पति का नाम अनंग होगा, अर्थात बिना अंग के। अर्थ है रति तुम्हारे पति बिना शरीर आज के बाद सब में व्याप्त होंगे। उसी दिन से कामदेव का वास हमारे शरीर के रक्त की धमनियों में हो गया, सर्वत्र विराजमान। रति ने पूछा प्रभु मुझे कब मिलेंगे? बाबा ने कहा द्वापर में, जब पृथ्वी के भार का हरण करने के लिए परमात्मा श्री कृष्ण अवतार लेंगे तो भगवान श्री कृष्ण जी के पुत्र प्रद्युम्न आपको पुनः पति के रूप में प्राप्त हो जाएंगे। ये मेरा आपको आशीर्वाद है। रति प्रणाम करके गई। देवता सुने कि काम भस्म हो गए। रति को वरदान मिला। देवता पहुंचे ब्रह्मलोक, ब्रह्मा जी सबको लेकर पहुंचे बैकुंठ श्रीहरि के पास। भगवान श्रीहरि सबको लेकर पहुंचे कैलाश। सारा देव समाज एक साथ आया। लेकिन यहां एक आपसे निवेदन करूं, आदमी जब डरा होता है ना तो जितने आदमी उतने भगवान। 5 आदमी एक साथ जा रहे हो और पता चल जाए कि वहां भूत बैठा है, कोई कहेगा हे शंकर जी, कोई कहता है हे बजरंग बली, हे राम जी, हे कन्हैया जी, हे दुर्गा मैया बचैया। देवता आए हैं एक साथ, लेकिन इनकी भाषा बदली बदली है। एक देवता ने कहा बोलिए विश्वनाथ भगवान की जय। एक ने कहा बोलिए भूतनाथ भगवान की जय। एक ने कहा बोलिए गंगाधर भगवान की जय। बाबा कहते पृथक पृथक तीन कीन्ह प्रशंसा, अलग अलग। काम नहीं बना। देवताओं ने कहा मिल करके कहा जाए। सारा देव समाज मिलकर भगवान की स्तुति किए। बाबा प्रसन्न भय, देवताओं से पूछे कहिए क्यों आए हैं? ब्रह्मा जी ने इंद्र से कहा पूछ रहे हैं, बताइए क्यों आए हैं? इंद्र बोले हम नहीं बोलेंगे, आप बोलिए। क्यों? मार दिए तो? ब्रह्मा जी बोले अमर बोले हैं ना आप लोगों को, कहू अमर आ एक ही हेतु। यदि अपने मुख से अमर बोल रहे हैं तो कैसे मार देंगे? इंद्र बोले अभी थोड़ी देर पहले जिसको जराकर भस्म किए वो भी अमर थे, चले गए। हम ना कहेंगे, आप ही कहिए। यहां देखिए डर कितना है। ब्रह्मा जी की बारी आई तो ब्रह्मा जी बोले प्रभु
आप तो अंतर्यामी है, सब जानते हैं आप। कह विधि तुम प्रभु अंतर्जामी। बाबा बोले हम कोनो जामी नहीं है। सीधा सीधा बोलिए क्यों आए हैं आप लोग? ब्रह्मा जी बोले प्रभु सकल सुरन के हृदय शंकर परम उछाल। ये सारे देवता निज नयननि देखा चाहे नाथ तुम्हार विवाह। ये सारा देव समाज आपका विवाह अपनी आंखों से देखना चाहता है। शंकर जी इस बात को भली भांति जानते हैं कि किसी भी देवता को मेरे विवाह से कोई लेना देना नहीं है। ये तो इसलिए विवाह कराने आए कि जो लड़का होगा वो मारेगा ताड़कासुर को। लेकिन आप दर्शन करिए, सब जानकर भी बाबा मौन होकर मुस्कुरा रहे हैं। यही घर के मुखिया का स्वभाव होता है। घर के मालिक को पूरा घर पढ़ाता है। ऐसे नहीं, ऐसे हो गया था। हाँ ठीक बोले, ठीक बोले। मुखिया कौन? जो सब जान के भी मुस्कुराता रहे और रोज न टोके, कभी कभी टोके, वो घर का मुखिया कहलाता है। इसलिए सारे लोग देव रह गए और हमारे बाबा महादेव बन गए। बाबा ने कहा चलिए मैं तैयार हूं, विवाह के लिए तैयार हूं। देवता दुंदुभि बजाकर पुष्प की वर्षा किए। ब्रह्मा जी ने सप्तऋषियों को पुनः भेजा हिमांचल जी के नगर। गए, वहां से मुहूर्त लेकर आए। सामान्य व्यवहार में हम और आप महाशिवरात्रि को बाबा का विवाह मनाते हैं, परंतु पुराण भगवान कहते हैं भगवान शंकर के विवाह की तिथि है बैसाख महीना, शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि, दिन था गुरुवार का। लोकाचार में हम और आप महाशिवरात्रि को मनाते हैं।